हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा ध्रुव टीला के। जी हाँ, बहुत ही फेमस जगह बिठूर में स्थित ध्रुव टीला। और यहाँ पे ध्रुव टीला मंदिर भी है और हनुमान जी का भी मंदिर है। बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे हरियाली है चारों तरफ, तीर्थ स्थल के साथ साथ घूमने फिरने का बहुत ही अद्भुत नज़ारे भी हैं। गंगा जी का किनारा है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ध्रुव टीला जो है उसका गंगा जी की वजह से उसकी कटान भी हो रही है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आ गए हैं ध्रुव टीला में, जो बहुत ही फेमस जगह है। बिठूर में बहुत ही फेमस जगह है। आज हम वहां पर आपके दर्शन कराने आए हैं। वहां पे मंदिर है जो ध्रुव टीला के नाम से बहुत ही फेमस है, उसके दर्शन कराएंगे, सारी जानकारियां देंगे। और सबसे पहले आज हम आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं कि राजा राम मोहे पंत जी के जो संरक्षण यहाँ पर जो देख रेख करते हैं, उनके सहयोगी राकेशानंद महाराज जी से आपको बात कराएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पर परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं जो प्रशासन तक उनकी बात नहीं पहुँच रही है। इसके साथ ही साथ आपको सारी यहाँ पे दर्शन कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। राकेशानंद महाराज जी, सर्वप्रथम बताइए आप ध्रुव टीला के बारे में, आप कुछ विश्लेषण सहित आप बताइए पूरी जानकारी। यहाँ ब्रह्मावर्त एक स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी की खूंटी आज भी विद्यमान है। और उनके पुत्र ब्रह्मा जी के, उनका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। बाल्यकाल की अवस्था में उनकी माता जी ने कहा कि बेटा, क्या राज्यपाट के चक्कर में पड़ते हो, तुमको तो वो प्राप्ति करनी चाहिए जो वास्तव में किसी के पास न हो। तो उन्होंने कहा माता जी से कि क्या प्राप्त करना चाहिए। कहने ईश्वर प्राप्ति। कहने ये कहाँ मिलेगा। कहने लगे ये तपस्या से मिलेगा। तो 5 वर्ष की अवस्था में माता जी के इस बात को सुनकर वो निकल पड़े यहाँ से, ध्रुव जी, और यहाँ से वृंदावन पहुँच गए। कई ऋषियों मुनियों से मिलते जुलते, पूछते झपकते वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ बैठ करके जो ऋषियों मुनियों से प्राप्त हुई उनको जानकारी, उस आधार से उन्होंने वहाँ 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या की और ईश्वर की प्राप्ति की। फिर वहाँ से पुनः वापस यहाँ आ गए अपने घर। ये टीला ध्रुव जी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी एक्चुअली लंबाई जो थी वो 19 बीघे थी। गंगा जी के धीरे धीरे धारा हटती जाती है। ये तो बहता, कहते हैं रमता जोगी और बहता पानी, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसी प्रकार माँ गंगे ने धीरे धीरे उसको काटना शुरू किया। 36,000 वर्ष वहाँ से वापस आने के बाद ध्रुव जी ने इसी टीले पर तपस्या की। उसके पश्चात जब वो तपस्या से इतनी प्राप्ति कर पाए कि वो ध्रुव तारा के नाम से समावेशित हो गए, तब उस जगह पर जहाँ वो तपस्या करते थे, जहाँ उनका निवास था, वहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया। और उसी में उनकी एक काले रंग के, जो कसौटी का पत्थर होता है, उसकी प्रतिमा स्थापित की गई। और उसी के बगल में श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर का स्थापना की गई, जो यहाँ से जहाँ हम आप बैठे हैं, काफ़ी गंगा के उस पार यह स्थान हुआ करता था। जब एक बार बहुत प्रचंड गंगा बढ़ी तो दोनों मंदिर बहने की स्थिति में आ गए। तो उस समय गणेश ब्रह्मचारी जी हनुमान मंदिर को देख रहे थे और जहाँ ध्रुव जी की स्थापना हुई थी, जहाँ मूर्ति लगी थी, वहाँ कई गांव के लोग जाया करते थे। तो एक राम स्वरूप करके पुराने बिठूर में रहते हैं, वो वहाँ उस दिन थे। तो जब मंदिर बहने लगा तो ध्रुव जी की मूर्ति को उन्होंने गंगा में गोता लगा करके वो पकड़ा और वो मूर्ति सरकार को दी गई। 5 मिनट। तो जब बाढ़ आई तो फिर राम स्वरूप जी ने ध्रुव जी की मूर्ति को निकाला और हमारे गणेश ब्रह्मचारी जी ने हनुमान जी की मूर्ति को उठाया वहाँ से और तैर के पार करके इस पार आ गए। तो हनुमान जी का बगल में संकट मोचन जी का मंदिर बना हुआ है और वो मूर्ति जो ध्रुव जी की थी वो वहाँ से आई तो भारत सरकार को दी गई। उन्होंने
राजाराम पंत मोघे जो बाजीराव पेशवा के साथ आए थे यहाँ, उनको बाकायदे सर्टिफिकेट बना करके लिख करके और उनको ये मूर्ति प्रदान की कि आप अपने इस दत्त मंदिर में इसको स्थापित कर लें। किनको? राजाराम पंत मोघे को। अच्छा। जी जी जी, सरकार ने उसका सर्टिफिकेट भी हम लोगों के पास है। वो उन्होंने प्रदान की, वो मूर्ति हमारे इस दत्त मंदिर में स्थापित है। हम सब महाराष्ट्रियन हैं, तो नाना राव साहब के टाइम से हम लोग उनके कुल गुरु के रूप में, अब उनके परिवार में इस समय मधुकर राव मोघे जी इस मंदिर का पूजन, इस आश्रम की देख रेख वही कर रहे हैं। उनके पोते हैं राजाराम पंत मोघे के पोते इस समय मधुकर राव मोघे जी जी। इस प्रकार से ये स्थिति है। और गंगा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इधर कटान होती जा रही है, नीचे नीचे कर जाता है, कगार गिर पड़ती है। तो इस समय प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से या वहाँ से कोई आपको इसके उपरांत अभी तक कोई संज्ञान में मामला लिया है कि कटान हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ आपकी नज़र में? कई बार लिखा पढ़ी हुई, कई बार विधायक जी को बताया गया, कई बार पुरातत्व विभाग जो नाम का तो है मगर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल अपनी व्यवस्था में रहता है। आज तक कभी ध्यान नहीं दिया कि इतना कट गया है, इतना गिर रहा है, इसका कोई संरक्षण करे। खाली पुरातत्व विभाग बना है और ये उनकी जगह है, वो ये है, वो ये रूपक है केवल। तो दोस्तों ये बड़ी विडंबना है कि एक जो प्रख्यात चीज़ है, जो हमारे जो धरोहर है, उसको पुरातत्व विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा। केवल नाम मात्र का ये पूरा विभाग रह गया है। कटान जो बताया, जैसा कि महाराज जी ने बता रहे हैं कि 19 बीघा आगे ध्रुव टीला जो था वो गंगा जी की वजह से, गंगा जी की जो धारा है उसके कटान से वो 19 बीघा गायब हो गया है। आप यकीन मानिए, मैं आपको अभी दृश्य दिखाऊंगा जो बड़ा ही संवेदनशील ये स्थिति है। और अभी तक ना ही सरकार को कोई सुध-बुध है, ना ही कोई पुरातत्व विभाग की सुध-बुध है। पता नहीं क्या हो रहा है, ये बिल्कुल भी बहुत बड़ी विडंबना है। और महाराज जी ये बताइए कि क्या पर्यटन में जो विभाग है उसकी तरफ से कुछ आपको कोई सहायता मिल रही हो या कुछ ऐसा? कोई सहायता किसी को कहीं नहीं दे रहा है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मराठों के काफ़ी परिवार हुआ करते थे, धीरे धीरे सब पलायन करके 4-5 परिवार बचे हैं। ये तो दशा है। अब अभी क्या कहें हम आपसे, जो हमारी अपनी ये धरोहर है, जो नीचे हमारी खेत थे, उसको पुरातत्व विभाग कहता है मेरा है। भूधरी ज़मीन है हमारी, वहाँ बाकायदे तहसील में चढ़ी हुई है 6.5 बीघे ज़मीन। अब वो उस पर वो ज़बरदस्ती कब्जा करके कहते हैं मेरा है। उसी से हमारे परिवार का भरण पोषण होता था, उसमें हम गल्ला उगाते रहे हैं ज़माने से, बाप दादों के टाइम से। अब आज उसमें ये हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ये तो हालात हैं। सरकार का आदमी कभी कुछ देखना चाहता, समझना चाहता, जानना चाहता है। ये दुर्दशाएँ हैं। कोई हम लोग को सहयोग, कि हम लोग उस समय अंग्रेज़ों के साथ राजाराम पंत मोघे जी लड़े थे, उनकी हैं, उससे उनके परिवार को कोई सुविधा, कोई बच्चों को नौकरी या कोई किसी तरह की असिस्टेंस मिले, वो तो कहीं दूर है। ये हाल है। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है आपके क्षेत्र में? सांगा जी हैं। तो वहाँ से आपने कभी उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन लगी होगा, देखा जाएगा, देते हैं, करते हैं, ऐसा आश्वासन देते रहते हैं? यही सब चल ही रहा। बीजेपी से ही है, अभिजीत सिंह सांगा की बात कर रहे हैं आप, तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन या कुछ भी सहयोग? उनका एप्लीकेशन वगैरह दी गई है, सालों हो जाते हैं। हाँ, देखिए परसों कर रहे हैं, बस ये है। भाजपा की सरकार केंद्र में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, भाजपा का ही क्षेत्र का विधायक, आश्वासन पे आश्वासन। दोस्तों बड़ी विडंबना है कि जो धरोहर है उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। हर चीज़ दयनीय है। अगर आपको धरना, प्रदर्शन, तमाम तरीके की चीज़ें अगर जब तक ना करो तब तक सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। बड़ी विडंबना है। अब देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, पर्यटन इतना बड़ा स्थल है। योगी जी अलग से इसका प्रोजेक्ट बना करके इसके लिए तत्पर हैं।
बड़ा प्रोजेक्टों में से योगी महाराज जी का है, मुख्यमंत्री हमारे हमारे यूपी के, और उनकी संज्ञान में मामला है। लेकिन विडंबना ये है कि सुध-बुध खोए हुए ये अब ध्रुव टीला का नज़ारा इधर आया हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब देखते हैं आगे हमारी ये बात कहाँ तक पहुँचती है। मगर स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं, सब ऐसे ही है। किसी तरीके से अगर हम तो कहेंगे कि आप लोग के माध्यम से या सरकार द्वारा किसी तरीके से इतना ये बचा लिया जाए, तो ये जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये 400 वर्ष पुरानी भवन है जिसमें आप बैठे हैं। दोस्तों आज हम लोग जहाँ बैठे हैं, महाराज जी ने जैसा कि बताया 400 वर्ष पुराना ये जगह है जहाँ पे हम लोग आज विराजमान हैं। बहुत ही किस्मत वाले हैं हम लोग कि आज यहाँ पर इसके दर्शन का लाभ उठा रहे हैं हम।